वो कत्ल की एक खौफनाक वारदात को अंजाम देकर पुलिस के इकबाल को चुनौती दे चुका था, मगर फिर भी वह करीब 7 महीने तक कानून के आंखों में धूल झोंकता रहा। पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले उसने एक और खौफनाक कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। हैरानी तब हुई जब पुलिस ने इन हत्याकांडों की कड़ियां जोड़ी और इस घटना की परत दर परत खुली। चूंकि इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपना माथा पकड़ लिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुए 2 ऐसे हत्याकांडों की कि जब उन हत्याकांडों की गुत्थी सुलझी तो न केवल सिकंदराबाद या बुलंदशहर बल्कि पूरा प्रदेश हैरान रह गया। तारीख 21 सितंबर 2023, वक्त सुबह के करीब 10 बजे। स्थान सिकंदराबाद, बुलंदशहर, यूपी। यह सुबह का वो वक्त है जब सिकंदराबाद कोतवाली में कुछ खास चहल पहल मालूम नहीं पड़ती। शायद ज्यादातर पुलिसकर्मी रात की ड्यूटी करके वापस थाने लौटे हैं, जबकि कानून व्यवस्था को कायम व दुरुस्त रखने के लिए कुछ और पुलिसकर्मियों को शहर के अलग अलग कोने पर उनकी तैनाती के लिए रवाना किया जा रहा है। मगर चाय की चुस्की के साथ दिन की शुरुआत करने जा रही तत्कालीन थाना पुलिस को उस वक्त ये कहां ही मालूम था कि आज होने वाली इस सुबह से कबल जो रात गुजरी है, 20 सितंबर की उस रात उनके इलाके में शैतान की दस्तक हो चुकी है। ऐसा शैतान जिसके कदमों की आहट भर से लोग सहम उठते हों और जो फिल वक्त इंसान की शक्ल में सिकंदराबाद की सरजमी पर उतर आया है। यह किलर कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि अपराध जगत का एक मंझा हुआ शातिर खिलाड़ी है। ये ना केवल कत्ल करके कानून के इकबाल को चुनौती देता है बल्कि शराब का आदि ये हैवान खौफनाक वारदातों को अंजाम देते हुए किसी को अपना राजदार तक नहीं बनने देता। कौन है ये बेहया कातिल और क्यों कर ये भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाता है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे कबल जानते हैं कि 21 सितंबर 2023 की सुबह सिकंदराबाद पुलिस को असल में सूचना क्या मिली थी। दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी को जो सूचना मिली उससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि सूचना एक खौफनाक कत्ल की थी। खबर थी कि सिकंदराबाद में गांव चंदेरू वाटर पार्क के पास NH-34 पर स्थित निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर तैनात चौकीदार सुभाष चंद्र शर्मा की देर रात निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है। जबकि कत्ल की इस भयानक वारदात को अंजाम देकर हत्यारे बाआसानी फरार हो चुके हैं। सूचना एक भयावह घटना की थी, लिहाजा सिकंदराबाद कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी राजपाल सिंह तोमर मौके पर पहुंचे, जबकि बुलंदशहर के तत्कालीन SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, सिकंदराबाद CO विकास प्रताप चौहान ने भी भारी फोर्स के साथ घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं जहां क्राइम सीन से सबूत जमा करने के लिए अब फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, तो वहीं कातिलों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। कातिल ने वृद्ध सुभाष चंद्र के सिर पर वजनदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या की थी। जबकि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारी इतना भी जान चुके थे कि जिस किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है वह पंप के स्टोर से बैटरी भी चुरा ले गया। मगर डॉग स्क्वाड व कई टीमों द्वारा घटना की तवील जांच के बाद भी पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगा। जबकि सर्विलांस टीम द्वारा किए गए कड़े प्रयासों के बाद भी पुलिस कातिल का नामो निशान नहीं ढूंढ पाई। यानी अब यह साफ था कि शातिर अपराधी ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उसके द्वारा मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। खैर, इस घटना को अब करीब 7 माह का वक्त बीत चुका था, जबकि बुलंदशहर के SSP श्लोक कुमार द्वारा जिस स्वाट टीम को गैंग की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया वो भी मुसलसल किलर की मजीद तलाश में जुटी थी। मगर पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे शातिर के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते उससे पहले ही 16 अप्रैल 2024 की शाम सिकंदराबाद पुलिस को मल्लपुर के जंगलों में एक और कत्ल की
सूचना मिली। सूचना के बाद वर्तमान में सिकंदराबाद कोतवाली के प्रभारी एएसपी आईपीएस अधिकारी राजकुमार मीना, निरीक्षक अपराध इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर सरजेश कुमार, एसएसआई महेंद्र त्रिपाठी और खुर्जा गेट चौकी प्रभारी सरवर हुसैन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पाया कि यहां भी मृतक के चेहरे पर वजनदार हथियार से हमला किया गया था, जबकि उसकी लाश के पास शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। जांच को आगे बढ़ाया गया तो मृतक की शिनाख्त गफूरगढ़ी निवासी रोहतास के रूप में हुई। रोहतास दिव्यांग था, जबकि वह ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। घटना स्थल के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि मृतक रोहतास अपने रिक्शा पर ही सवार होकर मल्लपुर पहुंचा था, जबकि इस दौरान पुलिस ने पाया कि रोहतास के अलावा मुंह पर गमछा लपेटे एक अन्य व्यक्ति भी रिक्शा में सवार था। बस फिर क्या था, यहीं से पुलिस का काम आसान हो गया, क्योंकि उसे ट्रेस करके पुलिस जब उस व्यक्ति तक पहुंची तो ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। दरअसल जब पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे विनोद को पूछताछ के बाबत हिरासत में लिया तो ना महज घटनाओं की कड़ी दर कड़ी जुड़ने लगी, बल्कि एक एक कर दोनों घटनाओं की सभी परतें खुल गईं, क्योंकि पुलिस की पकड़ में आने वाला विनोद एक पेशेवर चोर है, जबकि सिकंदराबाद में होने वाली दोनों हत्याओं को भी विनोद ने ही अंजाम दिया था। दरअसल लुटेरा विनोद यूं तो मूल रूप से दिल्ली का निवासी है, जबकि फिलवक्त वह सिकंदराबाद में रहता है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि महज लूट की वारदात को अंजाम देने के दौरान वह हत्या जैसी खौफनाक वारदात को कारित करने में भी गुरेज नहीं मानता था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू के पास NH 34 पर स्थित नवनिर्मित पेट्रोल पंप के चौकीदार की हत्या भी 21 सितंबर 2023 को इसी ने की थी। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर पाती, उससे पहले करीब 7 महीने बाद इसने एक और खौफनाक कत्ल की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि कातिल ज्यादा वक्त तक पुलिस को गुमराह न कर सका और पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तक यह तो जान चुकी थी कि दोनों वारदातें विनोद ने ही की थी, मगर पुलिस समझना चाहती थी कि यह सब करने के पीछे कातिल का क्या मोटिव था। लिहाजा अब विनोद के सामने पुलिस द्वारा सवालों की बौछार कर दी गई। पुलिस अपने सवालों के मुनासिब जवाब चाहती थी, वहीं शातिर विनोद ने पुलिस के सामने एक एक कर ताश के पत्ते खोलने शुरू किए तो उसके कारनामे सुनकर वहां मौजूद तमाम अधिकारी हैरान रह गए। विनोद ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताते हुए बताया कि वह दिल्ली का मूल निवासी है, जबकि फिलवक्त वह सिकंदराबाद में ही एक किराए के घर में रहता है। यूं तो वह दिन में मजदूरी करता है, मगर रात को वह चोरी पर निकल पड़ता है। पुलिस के मुताबिक चोरी के विरोध में विनोद ने पहली हत्या साल 2016 में दिल्ली में ही की थी। वहां भी हत्यारा मृतक की लाश को ठिकाने लगा चुका था, मगर बदकिस्मती से कुछ दिन बाद पुलिस ने लाश बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर रिहा होने के बाद वह सिकंदराबाद आ गया, मगर यहाँ भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, क्योंकि 20 सितंबर 2023 की सुबह उसने उस निर्माणाधीन पेट्रोल पंप की रेकी की जिसे वह रात में निशाना बनाने वाला था। मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि वह नहीं जानता था कि रात के वक्त वहां वीरखेड़ा गांव निवासी सुभाष ड्यूटी करते हैं और विनोद जब बैटरी चोरी करके वहां से निकल रहा था तो सुभाष ने उसकी टांग पकड़ ली, जिसके बाद नशेड़ी विनोद ने उनके सिर पर सरिया से इतना जोरदार प्रहार किया कि वह निढाल होकर गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक इसके बाद उसने उनके सिर पर कई वार किए और वहां से फरार हो गया। 20 सितंबर की रात हुई इस घटना का पुलिस अभी खुलासा भी न कर सकी थी कि विनोद अपने अगले शिकार पर लगातार पकड़ मजबूत कर रहा था। दरअसल अब उसने गफूरगढ़ी निवासी रिक्शा चालक रोहतास से जान पहचान बढ़ाई। वह बहुधा उसके रिक्शे में बैठा करता, जबकि एक बार चोरी के लोहे आदि को भी वह उसी के रिक्शा में रखकर बेचकर आया था। भोले बाले रोहतास को कहाँ ही यह मालूम था कि जिसे वो भला मानुष मान रहे हैं, असल में वो इंसान के खाल में छुपा खूंखार जानवर है। और फिर 16 अप्रैल को वह रोहतास को शराब के बहाने जंगल ले गया, जबकि जंगल में ले जाकर उसने पहले रोहतास को शराब पिलाई और जब वह नशे में हो गए तो उनके सिर पर ईंट से प्रहार कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया।
यहां से भी लुटेरा रोहतास की जेब से सभी पैसे और उनका ई रिक्शा लूट ले गया। हालांकि इसके बाद वह ज्यादा दिन कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सका, क्योंकि इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके चेहरे को बेपर्दा कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप करके जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी कहानी के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके सामने ऐसी क्राइम की कहानियां लेकर हाजिर होते रहें तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।